Hey guys, what's up? Welcome back to the channel eMind guys. Again, I have come back with a new and interesting lesson. This slide directly reflect on your face that this topic that you already have studied, but this is the second video on the same topic जो कि हमने बताया था जीपीएस किस तरीके से काम करता है, उसका दूसरा पार्ट है ये। पहले पार्ट में मैं उसका बेसिक चीज़ बताया था, इस पार्ट में हम कवर करेंगे जीपीएस इंटरनली किस तरीके से काम करता है और हम कार्टोग्राफर को कैसे मदद दिलाते हैं और किस तरीके से कार्टोग्राफी करता है और किस तरीके से मैप को पेपर के ऊपर रियल वर्ल्ड के तौर पे लाता है। ओके गाइस, तो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ subscribe this channel and click on bell icon for early notification, and without doing any delay let's start the topic. गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक वेक्टर, दूसरा है रास्टर। वेक्टर इमेज क्या होता है, रास्टर इमेज क्या होता है, मैंने बताया था कि कोई भी कार्टोग्राफर जो है या जब भी हम जीपीएस की मदद से कोई भी जीआईएस की मदद से अगर किसी भी ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीपीएस से की मदद से ग्लोबल पोजीशन सिस्टम की मदद से हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का लोकेशन फाइंड आउट करके उसको अपने मैप के ऊपर मैप जो ड्रॉ करते हैं उसमें दो तरीके का फिगर हम लेते हैं, दो तरीके का पिक्चर होता है। एक होता है पिक्सल के तौर पे, जैसे कि कोई भी हम फ़ोटो खींचते हैं उसमें क्या है छोटा छोटा DPI डॉट पर इंच पिक्सल्स होते हैं। एक पिक्सल्स जो भी क्लैरिटी जो बनता है पिक्चर का, वो पिक्सल्स के नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बढ़ाने से उनका क्या होता है, उनका क्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें अभी जो हाई डेफिनेशन पिक्चर हम देखते हैं उसमें क्या है, नंबर ऑफ़ डॉट्स ज़्यादा है। DPI होता है डॉट पर इंच, एक इंच में नंबर ऑफ़ डॉट्स कितना है, जितना ज़्यादा डॉट होगा उतना ही ज़्यादा बेहतरीन पिक्चर होगा। बट दूसरा एक और तरीका है किसी भी पिक्चर को दिखाने का, वो है वेक्टर। वेक्टर में क्या है कि हम डॉट डॉट से दिखा सकते हैं, उसके साथ लाइनिंग से दिखा सकते हैं। एक डॉट से दूसरे डॉट को लाइनिंग ऐसे मिला करके दिखाएं तो इससे क्या होता है, स्केल करने में काफ़ी आसान होता है। अगर हम बात करें रास्टर फ़ोटोग्राफ्स में, रास्टर पिक्चर में, तो हम इसको स्केलिंग नहीं कर सकते हैं जल्दी, लेकिन वेक्टर में हम स्केलिंग कर सकते हैं, इसीलिए वेक्टर को स्केलेबल बोला जाता है। ओके, तो दो तरीके का पिक्चर आप पहले दिमाग में आप क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए। ओके, हम यहाँ पे जीआईएस में ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम जीआईएस पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस सी अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए क्या होता है। देखिए वेक्टर के अंतर्गत क्या होता है, जो सोर्स फाइल होती है लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट सिम्बोलॉजी का इस्तेमाल होता है, चार्ट, आइकन और एनी हार्ड ग्राफिक का इस्तेमाल होता है। ओके गाइस, जबकि अगर रास्टर की बात करें तो मोस्ट वेब ग्राफिक डिस्प्लेज ऑन द ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल ही हमको दिखा जाता है कोई भी इमेज। ओके, जैसे अगर वेक्टर की बात करें प्रिंटर यूजेज में तो सोर्स फाइल टू बी सेंड टू द प्रिंटर, जबकि हाई रेस फाइल क्या है, कैन बी प्रिंटेड और 300 DPI डॉट पर इंच में हम क्या है किसी चीज़ को प्रिंट निकालते हैं। इसका जो फाइल एक्सटेंशन जो होता है या फाइल फॉर्मेट .ai या .eps .pdf .svg, जबकि रास्टर इमेज में हम जैसे फ़ोटो देखते हैं तो .gpg में देखते हैं, JPG में देखते हैं, GIF में देखते हैं, .png देखते हैं, .tif एक्सेट्रा। इस तरीके से हम दोनों के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। गाइस, जीआईएस की मदद से किसी भी मैप को ड्रॉ करने के लिए हम बहुत सारे सिम्बोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सिम्बोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, तो जो भी कार्टोग्राफर होते हैं, कार्टोग्राफर मतलब वो व्यक्ति जो मैप को ड्रॉ करता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। वो क्या डिफरेंट सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए। जैसे अगर बताए लाइन दिखाने के लिए, रेलवे ट्रैक दिखाने के लिए, NH को दिखाने के लिए, लेक को दिखाने के लिए, नदी को दिखाने के लिए, बिल्डिंग्स को दिखाने के लिए अलग अलग क्या है सिंबल का इस्तेमाल होता है मैप के ऊपर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिम्बोलॉजी। ओके, अभी ये सिम्बोलॉजी आपको बहुत सारे तरह के एप्लीकेशन जिसकी मदद से मैप ड्रॉ होता है। जैसे अगर यहाँ पे सर्वेक्षक की बात करें जो डिफेंस के अंतर्गत इस्तेमाल होता है, तो इसमें आप क्या सर्वेक्षक के अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप ग्रेजुएटेड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और डिफरेंट थर्ड पार्टी टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है मैप को डिज़ाइनिंग करने के लिए। ओके गाइस, तो अभी हम बात करते हैं जीआईएस के बारे में, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये जीआईएस होता क्या है? जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है क्या है, जैसे जीपीएस की मदद से हम किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर लोकेशन तो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को हमें किसी मैप के ऊपर, पेज के ऊपर मैप ड्रॉ करके दिखाना है, तो उस चीज़ के लिए हम जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस लोकेशन से, चाहे वो स्पेटियल डेटा हो या एट्रीब्यूट डेटा हो। स्पेटियल डेटा मतलब होता है कि वो चीज़ कितना लोकेशन पे है, कहाँ पे है, मतलब वेयर इट इज, कहाँ है। बात करें तो उसका जैसे एग्जांपल के तौर पर 90 डिग्री नॉर्थ 250 डिग्री साउथ, ये क्या दिखाता है, वो वस्तु कहाँ पे है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन मिला, तो उस इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पेटियल इन्फॉर्मेशन। और एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन मतलब व्हाट इज इट, क्या है वो क्या है, पौधा है तो हाइट कितना है, उसका एज कितना है, उसका लेंथ कितना है। तो ये सब चीज़ क्या हुआ, एट्रीब्यूट डेटा हुआ। तो इन सारे डेटा से डेटा को कलेक्ट करके और जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से हम मैप ड्रॉ करते हैं पेज के ऊपर। ओके गाइस, तो इस चीज़ को बोला जाता है जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके लिए मेनली जो अगर बात करें तो 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट पीपल, सेकेंड डेटा, थर्ड सॉफ्टवेयर एंड चौथा जो है वो हार्डवेयर। पीपल कहने का मतलब क्या हुआ, पीपल कहने का मतलब हुआ एक्सपर्ट्स, मतलब प्रोफेशनल, जो कार्टोग्राफर जो होते हैं, मैप बनाने में माहिर होते हैं और फुल्ली एजुकेटेड होते हैं। मैप कैसे बनाया जाता है, कैसे जीआईएस काम करता है, कैसे मैप को ड्रॉ किया जाता है, तो इसमें क्या हुआ, एक्सपर्ट होते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या हुआ, पीपल मतलब एक्सपर्टीज। दूसरा डेटा, डेटा जो जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन है, वेयर द थिंग्स आर लोकेटेड, कहाँ पे है वो चीज़ लोकेटेड, वो डेटा तो चाहिए ना, तभी तो मैप ड्रॉ करेंगे। और डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने बताया था आपको, एट्रीब्यूट ऑफ डेटा, वो है तो सर्विस है, रोड है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा, कहाँ पे है वो बिल्डिंग, रोड है, क्या है, ये सारा क्या हुआ, एट्रीब्यूट डेटा हुआ। तो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या हुआ, डेटा। फर्स्ट पीपल, दूसरा डेटा, तीसरा क्या, सॉफ्टवेयर। अब हमने एक्सपर्ट ढूंढ लिया, वो हमें डेटा मिल गया, अभी हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना, कि उस कम्बिनेशन को कैसे, दोनों चीज़ को कंबाइन किया जाए, डेटा को उस यूटिलाइज कैसे किया। तो सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे सर्वेक्षक हो गया और बहुत सारे ड्राइंग के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर की मदद से हम इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, उस मैप के ऊपर ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे। जैसे अगर नदी को किसी सिंबल का इस्तेमाल करके डालते हैं, सड़क को सिंबल का इस्तेमाल करके डालते हैं, स्ट्रीट व्यू डालते हैं, तो अलग अलग लेयर में हम इसको डिवाइड करके हम सॉफ्टवेयर की मदद से पेपर के ऊपर उसको छाप सकते हैं। और रियल वर्ल्ड, जैसे रियल हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, उस तरीके से पेपर पे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा सॉफ्टवेयर की। और चौथा जो है वो हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या है, जितने सारे हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहाँ चलेगा, किसी न किसी सिस्टम पे चलेगा। तो हार्डवेयर डिवाइसेस मतलब हैंड हेल्ड डिवाइसेस, कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है जिस पे सॉफ्टवेयर को रन करके और इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली आप कंप्यूटर समझ सकते हैं, मतलब आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हम जब ड्रॉ करते हैं मैप को, तो वो 4 लेयर में, मुख्यतः 4 लेयर में डिफ़ाइन होता है। ओके, 4 लेयर में, और सारे को एक डेटाबेस में इनकलकेट करते हैं और लास्ट में उसको क्या, फाइनल रियल वर्ल्ड मैप दिया जाता है। थोड़ा सा हम फोकस करते हैं इस लेयर के बारे में। ओके गाइस, लेट अस लुक एट दिस। थोड़ा सा लेकिन हम इसके स्लाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो मेन स्लाइड है, जो मैंने 4 स्लाइड बताया, 4 लेयर के बारे में जीआईएस सिस्टम में। सबसे पहले कस्टमर्स लेयर, मतलब ऊपर में जो व्यक्ति है उसको दिखाना है तो उसको कस्टमर लेयर बोलते हैं। दूसरा स्ट्रीट लेयर, मतलब शहर को दिखाया जाता है, नदी है वहाँ पे शहर है, तो इस चीज़ को स्ट्रीट लेवल बोलते हैं। उसके नीचे क्या है, उसको ब्लैंक लाइनिंग से दिखाया जाता है, ब्लैक एंड वाइट में, तो उसको बोलते हैं पार्सेल। ठीक है। अब एलिवेशन में हम देखते हैं कि वो कितना बिल्डिंग है तो कितना हाइट पे है, अगर नाला है तो कितना गड्ढा है, अगर कोई इमारत झुकी है तो कितनी झुकी है। पूरे एलिवेशन को क्या है, वो एलिवेशन के थर्ड लेयर में दिखाता है। ठीक है। यहाँ पे
फिफ्थ लेयर है लैंड यूजेज, एक और एडिशनल जोड़ दिए हुए लैंड का इस्तेमाल, मतलब कहाँ पे खेती के लिए ज़मीन इस्तेमाल में लाया जा रहा है, कहाँ पे घर है कैसे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कितने ज़मीन पे नदी बह रही है, कितने ज़मीन बंजर पड़ा हुआ बैरन, तो इशारों को एक लैंड यूसेज में दिखा सकते हैं। ये टोटल 5 लेयर को मिलाते हैं तब जा कर के बनता है रियल वर्ल्ड। इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस पर देख सकते हैं ये रियल वर्ल्ड बना। तो ये 5 लेयर एक साथ इकट्ठा होकर के अब एक कंप्लीट मैप बनाया जाता है पेपर के ऊपर, राइट। सो गाइज आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आपको एक चीज़ तो डिफरेंस पता चल गया होगा कि इसमें जीपीएस और जीआईएस में क्या डिफरेंस है। जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड और टाइम को कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर चीज़ का हम करंट लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से हम उस वस्तु का स्पेटियल डेटा क्या है और एट्रीब्यूटल डेटा क्या है, दोनों डेटा की मदद से हम 5 लेयर में पेपर के ऊपर मैप ड्रॉ करते हैं और उसको जैसा रियल ग्राउंड में दिख रहा है वैसा ही पेपर के ऊपर मैप ड्रॉ करके बना देते हैं, तो इसको जीआईएस सिस्टम कहा जाता है। ओके गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस एंड नाउ ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। ये सेकेंड वीडियो था गाइज। यदि अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो मैं तीसरे वीडियो लेकर के आऊँगा जीपीएस के ऊपर। ओके गाइज, टिल देन कीप स्टडिंग एंड एंजॉय योर डेज, बाय बाय।